सोचो एक दिन आपके दोस्त का आपको मैसेज आता है, भाई एक तरीका मिला है जिससे बिना किसी मेहनत के पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और फिर मजे ही मजे। आप सोचते हो ये स्कैम तो नहीं है, लेकिन जब आप देखते हो कि लोग सच में पैसा कमा रहे हैं, विड्रॉ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं, तो तब आपका भरोसा बनने लगता है और फिर आप भी एंट्री ले लेते हो। लेकिन एक दिन वो वेबसाइट गायब हो जाती है, पैसे वापस नहीं मिलते और आपको समझ आता है कि ये तो धोखा था। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, हजारों लोगों के सपने, सेविंग्स और सब कुछ लूट लिया गया। और ये सब कुछ हुआ ट्रायर एनएफटी स्कैम के नाम पे। शॉर्टकट के जरिए लाखों कमाने के ख्वाहिशमंद अफराद एक बार फिर लुट गए। एक ऑनलाइन ऐप ने लोगों को मामूली सी इन्वेस्टमेंट करने पर लाखों रुपए कमाने के ख्वाब दिखाए। लोगों ने जब पैसे लगाए तो वापस विड्रॉ नहीं कर पाए। ऑनलाइन ऐप एनएफटी के मुबैना फ्रॉड से लाखों पाकिस्तानी लुट गए हैं। एनएफटी ने गुज़िश्ता दिनों ईद ऑफर का ऐलान किया कि जो भी इस ऐप में पैसे लगाएगा उसे दुगनी रकम वापस दी जाएगी, यानी कि कुछ ही दिनों में 100% तक मुनाफा कमाने की लालच दी गई। पाकिस्तान की सादा लो आवाम ने चंद ही दिनों में 50 अरब रुपए लगा दिए। पाकिस्तानियों ने अपनी लगाई गई रकम जब विड्रॉ करना चाही तो ऐप की जानिब से विड्रॉ करने के वक्त को मजीद बढ़ा दिया गया। अवाम इंतजार करते रहे मगर पैसे फिर भी ना निकले। वाज़े रहे कि लाखों लोगों के अरबों रुपए एनएफटी ऐप में फंसे हैं और ऐप की जानिब से लोगों को खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया जा रहा। ऑनलाइन ऐप नॉन एनएफटी के मुबैना फ्रॉड से लाखों पाकिस्तानी लुट गए। घंटों इंतजार करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल रहे। एनएफटी में पाकिस्तानियों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की और कैसे आवाम को लूटा गया, जानते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश की इस रिपोर्ट में। मामूली सी इन्वेस्टमेंट में बैठे बैठे लाखों कमाने का ख्वाब पाकिस्तानी एक बार फिर लुट गए। एनएफटी नामी ऐप ने अरबों रुपए दबा लिए। नॉन फिंजिबल टोकन्स एनएफटी ने गुज़श्ता दिनों ईद ऑफर का ऐलान किया। जो भी उनकी ऐप में पैसे लगाएगा उन्हें दुगनी रकम मिलेगी, यानी फौरन ही 100 गुना मुनाफा। पाकिस्तान की सादा आवाम ने 2 से 3 रोज में ऐप में तकरीबन 50 अरब रुपए लगा दिए। पाकिस्तानियों ने पैसे तो लगा दिए, लेकिन जब मुनाफा समेत रकम विड्रॉ करने का वक्त आया तो आगे से उन्हें इनकार ही मिला। बताया गया कि ऐप ने विड्रॉ का वक्त 96 घंटे से बढ़ाकर 168 घंटे कर दिया। अवाम इंतजार करते रहे लेकिन पैसे फिर भी ना निकले। एनएफटी की जानिब से अवाम को कोई खातिर ख्वाह वजूहात नहीं बताई जा रही हैं। मोहम्मद दानिश, टीवी न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम इस स्कैम के पर्दे खोलेंगे, समझेंगे कि ये कैसे सब कुछ प्लान किया गया और सबसे जरूरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे आप ऐसे स्कैम से बच सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो और एनएफटी स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। ये सब कुछ एक अट्रैक्टिव ऑफर से शुरू होता है। ट्रायर एनएफटी एक प्लेटफॉर्म था जो लोगों को एनएफटीज में इन्वेस्ट करने का मौका देता था, और वो भी गारंटी के साथ कि आपको ह्यूज रिटर्न्स मिलेंगे। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? बट यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। एक वेल डिजाइंड वेबसाइट, फ्लैशी प्रमोशंस और फेक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से लोगों का ट्रस्ट जीत लिया जाता है, जिस तरह एक जाल बिछाया गया हो। एक वेल डिजाइंड वेबसाइट, फ्लैशी प्रमोशंस और फेक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से लोगों का ट्रस्ट जीत कर एक जाल बिछाया जाता है और लोग बिना सोचे समझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, और जब तक उन्हें स्कैम का पता चलता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली ट्विस्ट अभी आने वाला है। ट्रायर एनएफटी ने एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम किया। नए इन्वेस्टर्स के पैसे पुराने इन्वेस्टर्स को दिए। एक फेक इल्यूजन क्रिएट किया गया कि सब कुछ सच में चल रहा है। लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। कुछ लोग अपनी सेविंग्स तक डाल बैठे, लेकिन जल्द ही प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया। वेबसाइट्स गायब, फाउंडर्स मिसिंग, और जो लोग अपने पैसे वापस लेने गए उनके हाथ सिर्फ एक ईमेल लगी। वी आर एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल इशू, मतलब स्कैम होने के बाद भी लोगों को उम्मीद दी जा रही थी ताकि वो और वेट करें और स्कैमर्स सेफली निकल सकें। क्या आप सोच सकते हो एक इंसान की पूरी लाइफ सेविंग सिर्फ एक क्लिक में उठ जाए? बस यही रियलिटी थी ट्रायर एनएफटी की। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो अभी आना बाकी है।
जब लोगों ने इस स्कैम की रिसर्च शुरू की तब पता चला कि ट्रायर NFT के फाउंडर्स पहले भी मल्टीपल फ्रॉड्स में शामिल रह चुके हैं। फेक आईडीज, एनोनिमस वॉलेट्स और एक वेल प्लान्ड एग्जिट स्ट्रेटजी, ये सब पहले से ही तैयार था। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, लेकिन तब तक स्कैमर्स अपने बिलियंस ऑफ रुपीस ऑफ लेकर डिसअपीयर हो चुके थे। ये एक वार्निंग साइन है सबके लिए। अगर आप क्रिप्टो या NFT में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। स्कैम आर्टिस्ट हमेशा नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं लोगों को लूटने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस था तो सोचिए फिर से, ऐसे और भी स्कैम्स चल रहे हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। कहीं आप भी एक विक्टिम तो नहीं? ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक रियलिटी चेक है। आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको क्रिप्टो एंड NFT स्कैम्स के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेटेस्ट फ्रॉड्स और ट्रिगर्स, लेटेस्ट फ्रॉड्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी असली इनसाइट्स बिना किसी धोखे के।